get them push catches doing the Al. Biraz kaçırmayın. Hey. Artık öyle.
अस्सलामु अलैकुम। हम आप तमाम देखने और सुनने वालों का बहुत बहुत खुश आमदीद और इस्तकबाल करते हैं। कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में मैं हूँ कमेंटेटर उमर अशरफ और बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ इस वक्त शेख मोमिन पातशाह क्रिकेट ग्राउंड डांगरपुरा अवंतीपुरा से इनॉग्रल मुकाबला ओपन टूर्नामेंट लड़कीपुरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का, जिसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही है। थोड़ा सा लेट हो गया यहाँ कमेंट्री में, उसकी वजह यही है कि यहाँ 5G के साथ हमने शुरू किया था स्ट्रीमिंग को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5G तो दिख रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है वो, तो इसीलिए 4G के साथ ही हमने अब स्ट्रीमिंग स्टार्ट की। और मुझे बताइए अब कमेंट बॉक्स में क्या वो वॉइस और वीडियो आप तक अच्छी पहुँच रही है। और अगर मैं टॉस की बात करूँ इस इनॉग्रल मुकाबले में फ्रेंड्स 11 डांगरपुरा के कैप्टन शाकिर ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का और पारी की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त फ्रेंड्स 11 के लिए दानिश नज़ीर और उसके अलावा बासित अल्ताफ। दानिश का ताल्लुक बनूरा से है और उसके अलावा उनके जो साथी बैट्समैन है वो बासित अल्ताफ जिसका ताल्लुक खरीब से है। तो अभी तक अच्छी शुरुआत मिली है इस टीम को। अगर मैं फ्रेंड्स 11 की बात करूँ, शाहिद अल नामान इस बड़े मुकाबले में इनॉग्रल क्लैश में पहला बैटिंग कर रही गेंदबाजी कर रही है टॉस हारकर, और आकिब भट्ट पहला ओवर कर रहे हैं, बल्कि दूसरा ओवर वो कर रहे हैं अपने कोटे का। ये मौका था जरूर रन आउट करने का, लेकिन डायरेक्ट हिट पड़ा नहीं और ओवर 3 के चलते गेंद की मिड ऑफ फील्डर को बीट करती हुई डीप कवर्स बाउंड्री लाइन के नज़दीक, जब तक वहां से गेंद को फील्ड किया जाता दूसरे अटैम्प्ट से बुरहान की जानिब से उससे पहले 1 रन नहीं बल्कि 2 रन लेने का चांस था। तो स्कोर में हो गया इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 23 पर पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर की गेंदबाजी के बाद दानिश 13 रन बनाकर बैटिंग करे 8 गेंदें खेलकर। आकिब की अगली गेंद इस पार स्लैश किया, गेंद को अगले कदम पर आकर, लेकिन अच्छी फील्डिंग महराजुद्दीन ने बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया और 23 थ्रू उन्होंने डाल दिया, लेकिन उससे पहले दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस कर गए थे। और अब स्ट्रीमिंग मुझे लग रहा है कि बढ़िया आप तक पहुंच रही होगी, क्योंकि 4G के साथ ही अब हमने ये स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है। एंट्री जोन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं की मैनेजमेंट के साथ। इनके नंबर्स हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिए हैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में। 24 बिना किसी नुकसान के 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद बासित अल्ताफ 10 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। दानिश ने बनाए 14 9 गेंदें खेलकर। एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ पे इस टीम को फ्रेंड्स 11 डांगरपुरा, जिसके कैप्टन ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने फैसला किया बैटिंग करने का। शाहिद अल नामान के खिलाफ माजिद बाबा ज्वाइन कर चुके हैं। वालेकुम सलाम माजिद, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इस बार अंदर आ रही थी गेंद गिरने के बाद, लेकिन अपने से दूर धकेला इस गेंद को कवर्स पर एक मरतबा फिर महराजुद्दीन ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन लेने का चांस था। तो इस 1 रन की मदद से अब स्कोर बढ़ता हुआ आगे धीरे धीरे इस इनॉग्रल मुकाबले में फ्रेंड्स 11 डांगरपुरा की टीम का। डांगरपुरा फ्रेंड्स 11 अपने होम ग्राउंड पर यह मैच खेल रही है और उसके कैप्टन ने टॉस जीत कर किया फैसला बैटिंग करने का। अभी एंट्री जोन है, ओपन टूर्नामेंट है ये। यहाँ डांगरपुरा प्रीमियर लीग भी चल रहा है जो वन विलेज बेसिस पर था, लेकिन अब वो आखिरी मरहलों में पहुंच गया है वो टूर्नामेंट, और उस को फिलहाल के लिए ब्रेक दिया गया। और यहाँ एडिशन फर्स्ट ओपन टूर्नामेंट लड़कीपुरा प्रीमियर लीग शुरू हो चुका है और आज इसका पहला मैच। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, सोहेल भट्ट और उसके बाद जुनैद जावेद साहब का, जिन्होंने मुझे दावत दी है इस पहले मुकाबले के लिए। आदिल सोनू क्रिकेट क्लब चंदारा के कैप्टन, आपका वेलकम हम करते हैं सोनू। माजिद बाबा सिरसू से ज्वाइन कर चुके हैं। एंट्रीज ऑन है, एंट्री क्यों नहीं मिलेगी आपको, लेकिन ये टूर्नामेंट ओपन है और इसमें आपको अच्छे खिलाड़ी खिलाने होंगे। तो दोनों टीमों का जो स्क्वाड है, दोनों टीमें एक बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ आई है। अगर मैं शाहिद अल नामान की बात करूँ, इनकी तरफ से शाहिद नज़ीर इस टीम के कैप्टन, इस टीम को चलाने वाले। आकिब भट्ट इस टीम में आज खेल रहे हैं शाहिद मीर के साथ। अदनान रमज़ान, महराजुद्दीन, बुरहान खेल रहे हैं। हारून मलिक, एजाज मंटो, मोहसिन मकबूल और उसके अलावा दानिश बड़ भी इस टीम में खेल रहे हैं।
रीशान साहब वालेकुम सलाम, सीजन मार्ट काकापोरा से हमें देखने के लिए थैंक यू। और अब पारी का चौथा ओवर डालने के लिए शाहिद मीर को लगाया गया है। रोड एंड से शाहिद मीर अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। पहली गेंद को बाहर निकल के राह दिखा दी है थर्ड मैन की, तिरछे बैट के साथ गेंद निकल गई है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लाजवाब टाइमिंग और प्लेसमेंट बासित अल्ताफ के शॉट में हमें देखने को मिली। स्मार्ट क्लिक वालेकुम सलाम, मूसा बंदा ने ज्वाइन किया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी हमारे साथ जुड़कर इस इनॉग्रल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। शेख मोमिन बादशाह क्रिकेट ग्राउंड डंगरपुरा अवंतीपुरा, जहां पहला मैच, पहली पारी और पहले विकेट की तलाश। शायद मीर शायद 11 नामान के लिए अगली गेंद इस पार डाउन द चार जाए। बासित अल्ताफ गेंद को इन्होंने मिड विकेट डीप में धकेला, जहां पे दानिश भट्ट ने इस गेंद को फील किया। तो 30 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है पहले विकेट के ऊपर। एक बढ़िया शुरुआत मिलती हुई यहाँ फ्रेंड्स 11 डंगरपुरा की टीम को दानिश और बासित के बैट से। ये दोनों का ताल्लुक डंगरपुरा से नहीं है, ये दोनों इस इलाके से ताल्लुक नहीं रखते हैं। लेकिन इस बार लगाए नरेज विकेट कीपर और फर्स्ट स्लिप फील्डर के बीच में गेंद निकल गई थर्ड मैन की तरफ। और अब अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। क्या बाउंड्री लाइन के बाहर गई है? जी नहीं, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब गेंद खुद ब खुद रुकी और इस बीच 2 रन लेने का चांस। तो बनोरा से है ताल्लुक अगर मैं दानिश नज़ीर की बात करूं, और उसके अलावा उनके साथी बासित अल्ताफ क्रीव से ताल्लुक रखते हैं। दोनों के पास कमाल का टैलेंट है, दोनों बढ़िया खेलते हैं। आजिम मंटू, बेस्ट ऑफ लक एजाज मंटू के लिए। तनहा फेरोज, आदिल सोनू ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। तनहा फेरोज ने भी हमें ज्वाइन किया है। शायद मीर अगली गेंद करने के लिए दाएं हाथ से इस बार गिरा दी शॉट और इसे उठा करके खेला, एक पैर हवा में, दूसरे पे बैलेंस बनाते हुए आड़े बैट के साथ ही निकाल दिया। लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार बैटिंग हो रही है दानिश नज़ीर और बासित अल्ताफ की तरफ से, और मजबूती शुरुआत से देने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही अपने फ्रेंड्स 11 डंगरपुरा की टीम को। 36 पहुंचा दिया स्कोर और शाहिद मीर ने खाया दूसरा चौका इस ओवर में। शाहिद मीर की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो अभी तक 24 रन उन्होंने कंसीड किए हैं 1.4 ओवर की गेंदबाजी में। 19 ओवर्स का ये इनॉग्रल मैच है। सहरान बशीर, हम सफ़र नामान से देखने के लिए थैंक यू। तनहा फेरोज भी क्रीव से हमें देख रहे हैं। इस बार ऑफ साइड में गेंद को उठा दिया, सनसनीखेज शॉट, 1 बाउंस, गेंद गई सीधे कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो तीसरा भी लगाया चौका इस ओवर में और ये 3 चौके खाए हैं दानिश नज़ीर के बैट से। दूसरा चौका इस ओवर का। पहले बासित अल्ताफ ने चौके के साथ शुरुआत कर दी थी। डॉर आदिल, वालेकुम सलाम आदिल साहब। 40 रन टीम का स्कोर हुआ है 3.5 के बाद। टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है फ्रेंड्स 11 डंगरपुरा की टीम और अच्छी शुरुआत। एक और चौका इस बार आउट रेस लेती हुई गेंद की है थर्ड मैन और फर्स्ट स्लिपर फील्डर के दरमियान से सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। रनों की बूछाड़ और बरसात हो चली है इस चौथे ओवर में। स्कोर चौथे ओवर के इख्तिताम पर 44 रन किसी भी नुकसान के बगैर। टॉस जीतने के बाद पहला बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल क्लैश में यहाँ पे टीम फ्रेंड्स 11 डंगरपुरा। और डंगरपुरा को एक शानदार शुरुआत मिलती हुई इस इनॉग्रल मुकाबले में। 32 टीमों का मेगा इवेंट है, एंट्री जोन है, लेकिन है ओपन टूर्नामेंट। अगर आप ख्वाहिशमंद है, अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपका वेलकम किया जा रहा है यहाँ की मैनेजमेंट की जानिब से। लड़कीपुरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट डंगरपुरा अवंतीपुरा शाहिद 11 नामान वर्सेस फ्रेंड्स 11 डंगरपुरा के बीच पहला मुकाबला शेख मोमिन बादशाह क्रिकेट ग्राउंड डंगरपुरा अवंतीपुरा से आप लगातार देखो और सुन रहे हैं कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के फेसबुक पेज पर बराह रास्त, और आप आवाज में कमेंटेटर हमारा शब्द को सुन रहे हो। और अब कलाइयों को मोड़ दिया, स्क्रब द विकेट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट आता हुआ। अब जाकर बासित अल्ताफ के बल्ले से ये दोनों ही बल्लेबाज कमाल की बैटिंग कर रहे हैं।
बासित 20-10 गेंदें खेलकर 200 की स्ट्राइक रेट है बासित के पास। अरबा ज्वेलर्स क्रीविन का अपना टीम है, उसी टीम के साथ ओपन करते हैं और यहाँ भी डांगरपोरा के लिए उन्होंने आज शुरुआत की और अब तक तूफानी आगाज। 48 पर कोई नहीं, इनिंग का चल रहा है 5वां ओवर और दोनों ही ओपनर्स ना गेंदबाजों को आड़े हाथों ले रहे हैं। पहले विकेट की तलाश, पहले विकेट की बुक अभी जारी है यहाँ शाहिद अल मन्नामान की टीम को। इस इनॉग्रल मुकाबला में मोहम्मद हमदान, शाहजान मालिक, रफीक शेख का मरन से हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। एक तरफ शाहिद अल मन्नामान और दूसरी टीम यहाँ की मकामी टीम है फ्रेंड्स 11 डांगरपोरा, जिसके कैप्टन शाकिर ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। 19 ओवर्स का ये इनॉग्रल क्लैश है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जुनैद जावेद और उसके अलावा सोहेल भट्ट साहब का, जिन्होंने आज दावत दी मुझे इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में और आज ही शुरुआत हुई इस इवेंट की। मेरी तरफ से गुड लक और बेस्ट विशेस यहाँ की मैनेजमेंट को। नीचे रहती गेंद मिडल स्टंप पर आ रही थी दानिश नज़ीर के लिए, जिसके लिए दानिश नज़ीर ने अगले कदम पर आकर इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के टोक को लग कर गई लेग स्टंप के नज़दीक से। वे वहाँ शॉट फाइन लेग के आसपास। विकेट कीपर ने इस गेंद को फील किया तो 5 रन बने अभी तक इस ओवर में। शुरुआत हुई इस ओवर की जोगे के साथ, लेकिन अभी अच्छी वापसी आकिब बट कर रहे हैं। अभी तक आकिब ने 17 रन कंसीड किए हैं। कोटे का वो तीसरा ओवर डाल रहे हैं। इस बार क्रॉस द लाइन, लेकिन इस पर बोल्ड हो गए। दानिश नज़ीर ने घुटना जमीन पर टेक दिया, स्लॉग करने गए थे इस फुल लेंथ की गेंद पर, लेकिन गेंद टकराई सीधा ऑफ स्टंप पर। तेज गेंद थी, विकेट मिल गया पहला। शाहिद अल मन्नामान ने शिकार कर लिया पहला और दानिश नज़ीर इस मुकाबले में आउट हो गए हैं। पहला झटका, पहला विकेट गंवा दिया है फ्रेंड्स 11 डांगरपोरा की टीम ने 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर और आकिब बट को मिल गई पहली विकेट। 49 पर गंवा दिया पहला। राहत मिलती हुई यहाँ बॉलिंग टीम शाहिद अल मन्नामान को और आकिब ने पहली विकेट दिला दी है। पहली कामयाबी से अपनी टीम को हमकिनार कर लिया। अब्दुल वाहिद डार, वालेकुम सलाम। तौसीफ वहाब, इब्राहिम वहाब, जाफर वहाब, वुलर लेक डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से मैं देख रहे हैं। हमेशा हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, इनको बड़ा पसंद है हमें देखना, हमें सुनना। तो सबका बहुत बहुत वेलकम और खुश आमदीद करता हूँ मैं। ये अवंतीपोरा की अगर आपको पता होगा, अवंतीपोरा में जो पुलिस स्टेशन है, और अगर आप राइट साइड पुलिस स्टेशन से थोड़ा सा आगे जाओगे, राइट साइड में एक रोड आता है, एक चौक में अवंतीपोरा चौक जहाँ पे पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ से आपको पदगामपोरा रोड को फॉलो करना है। आई मीन ब्रिज के ऊपर से आना पड़ेगा आपको। पुल है जो कि आपको मिलाता है अवंतीपोरा से पदगामपोरा, और उसके बाद अगर आप सीधा जाओगे तो फिर आपको इलाका मिलेगा शायद मलंगपोरा आगे, लेकिन उससे पहले ही आपको पदगामपोरा की तरफ उस मेन रोड से राइट टर्न लेना है। तो सीधा उसी को फॉलो करिए, आगे आपको एक और लेफ्ट साइड में रोड मिलेगा, उसको फॉलो करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो अवंतीपोरा से शायद 3 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राउंड है। हम नंबर 3 पर अकील मंजूर आए हैं, आके अपने खराब गेंद कर दी, इस पर मिलेगा पंजा। ड्राइव लगाते हुए विकेट कीपर हारून मलिक इस गेंद को फील करने में नाकाम रहे, तो पंजा मिला है। इसी के साथ 50 रन की ये पारी, ये इनिंग 54 पर पहुंचा है स्कोर, यानी कि पहली 50 मुकम्मल हो गई है फ्रेंड्स 11 डांगरपोरा के लिए। 54 पर एक खुद ही दबाव हटा दिया अकील मंजूर के ऊपर आके बट ने खराब गेंद डालकर। अब तक रन अच्छे बने हैं 10 के आसपास इस ओवर में। ये अच्छी गेंद थी, इस पर पंजू पर उछलकर रोकने चाह रहे थे अपने बैट से, लेकिन अकील के बैट का इनर एज लेते गेंद गई फाइन लेग पर। वहां महराजुद्दीन ने थोड़ा सा ढीलापन दिखा दिया और इस बीच 1 रन बनाने का चांस मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। तो 5 ओवर के बाद 55 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में फ्रेंड्स 11 डांगरपोरा की टीम। लड़कीपोरा प्रीमियर लीग ओपन टूर्नामेंट पहला एडिशन डांगरपोरा शेख मोमिन बादशाह क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त इस टूर्नामेंट की आज शुरुआत हुई। पहला मुकाबला एंट्री जोन है,
आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के साथ आपको एंट्री मिलेगी। जुनैद जावेद और उसके अलावा सोहेल भट्ट इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। मेहरान शबीर पाए वाले हमारे दोस्त पामपुर से, वालेकुम सलाम। लोन नासी एक और अच्छे क्रिकेटर लेजेंड्स 11 गड्डूरा के अजमेरी मीट शॉप से हम देख रहे हैं। अगर आपको पाए खाने हैं पामपुर जाइए, अजमेरी मीट शॉप सर्च करें और आप अच्छी क्वालिटी के आप पाए मिलेंगे वहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कि पहली बार देखने को मिला है तब्दीली बॉलिंग में। जी हाँ, अब छठे ओवर में पावर प्ले के आखिरी ओवर में एजाज मंटू का इस्तेमाल हो रहा है। दाएं हाथ के स्पिन बॉलर है, लेकिन है अच्छे गेंदबाज, अच्छे क्रिकेटर, विकेट टेकर बॉलर है। जब जब ज़रूरत होती है टीम को विकेट की तो वहाँ तब वो विकेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस मुकाबले में देखते कि क्या एक और विकेट निकालने में कामयाब होंगे एजाज मंटू। दाहिने हाथ की स्पिन गेंदबाज, राइट आर्म ओवर उनकी ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर और इसे तिरछे बैट के साथ गली पर खेला, जहाँ पे गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का चांस था ही नहीं। 55 रुका हुआ स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 19 ओवर्स का ये पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का। इस बार थोड़ी सी विकेट मिली, हाथ खोलने का मौका मिला, कट किया जरूर, लेकिन अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं तो आउटफील्ड ऑफ साइड में धीमा है, काफ़ी ज़्यादा घास है इस मैदान में, उसी का फ़ायदा मिला यहाँ बॉलिंग टीम को। एक रन लेने का चांस, बल्कि 2 रन मिले इस गेंद पर, जब तक इनको डीप थर्ड मैन पर फील्ड किया जाता। 3 पर पहुंचे अकील, इस बार ज़्यादा उठी बल्लेबाज की तवक्को से, और अब रन आउट का चांस है ज़रूर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, लेकिन बासित अल्ताफ पहुंच गए थे और ऐसे में थ्रू भी पड़ा नहीं स्टंप्स के ऊपर। एक और डॉट डिलीवरी, 57 टीम का स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर 5.4 के बाद एजाज मंटू लगातार बॉलिंग कर रहे हैं दाएं हाथ से। एक और अच्छी गेंद, इस बार भी बीट करके गई ये गेंद बल्लेबाज को, और अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। तो अच्छा ओवर एजाज मंटू कर रहे हैं अपने कोटे का पहला, और इस पहली इनिंग के पावर प्ले का आखिरी ओवर, तो 2 ही रन बने। अच्छी बॉलिंग एजाज मंटू ने की, आकिब ने 3 ओवर डाले, 7 डॉट 23 रन, 2 ओवर डाले शादमीर ने 32 रन खाए, और आकिब को 1 विकेट मिला है अभी तक। पावर प्ले फिनिश हो गया इस इनॉग्रल मुकाबले में। फ्रंट 11 डांगरपुर ने 57 रन बनाए, लेकिन पावर प्ले का आखिरी ओवर काफ़ी बढ़िया रहा, इसमें रन नहीं बने, केवल 2 के आसपास रन्स कंसीड किए वहाँ पे एजाज मंटू ने। और अब ऐसा लग रहा है कि एक और स्पिनर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, अब स्पिनर्स से बॉलिंग करवाई जा रही है। शाहिद नजीर इस टीम की कैप्टन अब बॉलिंग करने के लिए रेडी हो रहे हैं। डार फरहान इनायत ने ज्वाइन किया है, हम सफ़र लगातार बने हुए हैं। आरसीसी नामान के एक होनहार क्रिकेटर, आपका हम वेलकम करते हैं। पावर प्ले में 57 रन बने, और अब रिस्ट्रिक्शन यहाँ से ख़त्म हो गए, और अब फील्डिंग फैला दी गई है। 5 फील्डर आप बाहर रख सकती है यहाँ पे शाहिद नामान की टीम सर्कल से, और उसमें एक लॉन्ग ऑन वाइडिश मिड विकेट डीप सुकर लेग का फील्डर भी बाहर है। शाहिद की पहली गेंद मिडल एक स्टंप पर और पिच गेंद थी, और इसे बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए कवर्स पर खेला बासित अल्ताफ ने, किसी भी रन के लिए नहीं। तो डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत 30 ओवर में हुई है। शाहिद नजीर इस टीम के कैप्टन। अगली गेंद, इस पर शॉट भी, विड्थ भी मिली, और इसे खड़े खड़े ही कट कर दिया है, सीधे गेंद गंदा ना कर गई है कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हाफ ट्रिकर, और वो भी ऑफ स्टंप के बाहर, तो खामजा भुगतना पड़ा इस गेंद पर शाहिद नजीर को। बटोरा चौका एक और, बासित अल्ताफ का स्कोर 25 पर पहुंचा, 13 गेंदें खेलकर 61 रन अब टोटल स्कोर हो गया है। 1 विकेट के नुकसान पर 6.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद आकिब मुश्ताक, आदिल वालेकुम सलाम। दिस इज ओपन टूर्नामेंट, आप कॉल करें यहाँ की मैनेजमेंट को, नंबर्स हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स, तो उनके साथ आप राब्ता करें और आपको यहाँ एंट्री मिलेगी। लड़कीपुरा प्रीमियर लीग के नाम से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। एडिशन फर्स्ट डांगरपुरा अवंतीपुरा के इस इलाके में शेख मोमिन पादशाह क्रिकेट स्टेडियम नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर इस ग्राउंड के पीछे श्राइन भी है,
शायद वो सूफी सेंट था, उसी के नाम से इस ग्राउंड को नाम दिया गया है, शेख मोमिन पातशाह। गुल मोहम्मद जीएम तुजन से मैं देख रहे हैं, मुनीर मंसूर बीसीसी फाल्कन से। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर और अंपायर जुनैद ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया सीधे। 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया है। 6 रन शाहिद ने अभी तक कंसीड किए हैं। अकील 3 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं और अब अकील ने बैकफुट पर जाकर गेंद को पास में खेला और अच्छी दौड़ लगाते हुए रन पूरा कर लिया और वहां कंप्लेंट जाहिर कर रहे हैं विकेट कीपर हारून की, वो थ्रू करना चाह रहे थे लेकिन बल्लेबाज उनके सामने आ गया। ऐसे में 1 रन लेने का चांस। बिलाल शाबान, अल्लाह ब्लेस यू डियर, ब्लेस यू टू डियर ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। अगली गेंद को कट कर दिया, 30 शॉट लेकिन पुलिस नहीं कर पाए। गेंद को डीप पॉइंट पर बुरहान भट्ट ने फील्ड किया। ओवर हो गया मुकम्मल। इनिंग का 7वां 7 पूरे। फ्रेंड्स 11 डांगरपुरा का स्कोर। पहले बैटिंग करके टॉस जीत कर इस इनॉग्रल मुकाबले में शाहिद 11 नामान के खिलाफ 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अकील 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 9 गेंदों से और भासित ने 27 रन बनाए हैं 15 गेंदें खेलकर। गुलजार अहमद ने ज्वाइन किया काकापुरा से, हमारे दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं जो कि खेलते हैं वहाँ एमसीसी की टीम के साथ। रीढ़ की हड्डी है एमसीसी की, कमाल के क्रिकेटर, अच्छा खासा तजुर्बा, अच्छा खासा टैलेंट इनके पास है। स्टेबलास्ट गुलजार साहब, गुली गुलजार। 8वें ओवर में एक और ओवर डालने के लिए अपने कोटे का आए हैं फिर से एजाज मंटू, जिनका पहला ओवर काफ़ी बढ़िया रहा था। उसमें नबी तुली और कसी उन्होंने बॉलिंग की थी टाइट लाइन ऑफ लेंथ पर। पहली गेंद ने ओवर के ओवर पेच बनाकर ड्राइव किया, इसे कवर पर फील्डर को बीट करती गेंद की डीप कवर्स की तरफ, लेकिन पॉइंट फील्डर ने अच्छी दौड़ लगाते हुए इस गेंद को फील्ड किया अपनी दाएं जानिब डीप कवर पर बुरहान भट्ट। और इस बीच 2 रन बनाने का मौका। इस ग्राउंड में ऑफ साइड की अगर मैं ग्राउंड की बात करूं, इनफील्ड और आउटफील्ड तो काफ़ी धीमा है। इस बार पीट हो गए इस गेंद पर एजाज मंटू की। ये अच्छी गेंद थी, इस पर बासित अल्ताफ पूरी तरह से बीट हो गए। एक और डॉट डिलीवरी एजाज मंटो के खिलाफ ना अभी तक कोई चौका नहीं लगा है। अब्दुलरशीद डार संगम से ताहिर सोफी सलाम कर रहे। ताहिर साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। ये टॉप पेज लगा जरूर लेकिन विकेट कीपर के ग्लव्स को लगकर गेंद हवा में रही और 3 फील्डर स्लिप, थर्डमैन और बैकवर्ड पॉइंट उनके आगे जाने भी गेंद गिरी तो किस्मत ने साथ दिया। डारादिल आयो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? स्टे ब्लास्ट। आप फेसबुक के अलावा हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वहाँ जाइए, हमें फॉलो करें आप। अच्छी डाइव पॉइंट पर महराजुद्दीन की, लेकिन 1 रन लेने से वो नहीं रोक पाए। महराजुद्दीन ज़बरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा कर रहे हैं इस मुकाबले में। इससे पहले भी उन्होंने अच्छी फील्डिंग उनकी जानिब से मुझे देखने को मिली। और आखिरी गेंद एक और डॉट, तो इस ओवर में 4 डॉट 3 रन बने। कुल मिला के 2 ओवर डालकर एजाज मंटू ने 5-6 रन कंसीड किए हैं और रनों पर रुकावट लगा दी उन्होंने। और अब शाहिद नज़ीर को अच्छी बॉलिंग करनी होगी, साथ देना होगा वहां एजाज मंटू का। ओवैस निसार वालेकुम सलाम ओवैस साहब। आजिम मंटू ने ज्वाइन किया है। आजिम बता रहा है कि वो बेस्ट ऑफ लक एजाज मंटू के लिए लिख रहे हैं। बोलो ओवैस निसार, लव यू टू ओवैस। 8 गॉन 68 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 8.50 रन बनाने की औसत है। और वही अगर मैं शाहिद नज़ीर के पहले ओवर की बात करूं तो उसमें शाहिद ने 8 रन दे दिए। थोड़ा सा वक्फा हम भी ले लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया।
छोटे से वक्त के बाद हम आप सबका फिर से इस्तेकबाल करते हैं शेख मोमिन बादशाह क्रिकेट ग्राउंड डंगरपुरा अवंतीपुरा से लड़कीपुरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ओपन टूर्नामेंट का आज पहला मुकाबला आप लगातार देख और सुन रहे हैं फेसबुक पेज कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। हवा में गेंद उठी लेकिन लॉन्ग ऑन फील्डर से आगे जाकर गिरी। दानिश बट वहां पे थे। मिचल सिंह लिख रहे हाउ आर यू? यस आई एम गुड, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू डियर सर? फिरदौस शाह वालेकुम सलाम शाह साहब। संडे का ये दिन है आज और आज हम पहुंचे शेख मोमिन बादशाह क्रिकेट स्टेडियम डंगरपुरा अवंतीपुरा जहां लड़कीपुरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का ये पहला मैच चल रहा है। दो कमाल की टीमें मैदान के अंदर इस वक्त ये मैच खेल रही है। एक तरफ शाहिद अल नामान जिसके कैप्टन और इस टीम के स्पॉन्सर बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। ये बाहर निकले और गिलिया बिखेर दिया, बाहर ही जाना होगा शायद, जी नहीं, जुनैद जावेद ने नॉट आउट करार दे दिया है। कहा कि बल्लेबाज बाहर निकला, जरूर पैर भी था हवा में, बल्ला भी था, लेकिन सही टाइम पे वो वापस भी पहुंचे। विद नो टाइम तो गिलिया बिखेर दी थी, जरूर स्टम आउट किया जरूर, लेकिन अंपायर ने कहा थोड़ा सा लेट हो गया आप। विकेट कीपर हारून मलिक को उमर बशीर सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम उमर साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। यस्टरडे की जीत के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करते हैं सर। आप खुश रहो। डारन मला ट्रेडर्स के कैप्टन और डारन मला ट्रेडर्स एक फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी है, उसके मालिक भी, उन्होंने नंबर ऐड कर दिया है यहाँ पे। अगर आपको होलसेल में फ्रूट एंड वेजिटेबल चाहिए तो इनके नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मोहम्मद अमीन भट्ट अमलाल ने हमें ज्वाइन किया है। नूरपुरा त्राल से हमारे रेगुलर व्यूवर, हमेशा मैच देखते हैं, हमें सुनते हैं और देखना उनको बड़ा पसंद है। बहुत टाइम से वो हमारे साथ लगातार मैच देखते हैं। कट करने गए थे इस गेंद पर, शायद नजीर की तेज गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। आदिल नबी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आदिल साहब। अभी तक विकेट जो गिरा है वो दानिश नजीर का गिरा है, एक ही बल्लेबाज जो आउट हुआ है। 9 ओवर के बाद 71 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर शायद नजीर ने 2 ओवर में 11 रन दिए। इस ओवर में अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। पहला ओवर इनका थोड़ा सा महंगा रहा था स्पेल का, लेकिन दूसरे ओवर में बड़ी वापसी उन्होंने अच्छी की। तो कुल मिला के 4 ओवर्स में रन नहीं बने हैं, यानी कि 5 से लेकर 9 तक ये रन नहीं बने हैं। ये 55 पर स्कोर पहुंचा था 5 ओवर के बाद। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछली 12 गेंदों से शाहिद ने 11 रन कंसीड किए 2 ओवर में। एजाज मंटू ने 4, 11 और 4 हो गए, 15 ही रन बने हैं पिछले 4 ओवर से। तो अच्छी वापसी शाहिद अल नामान कर रही है इस मैच में। खराब शुरुआत के बावजूद भी आदिल नबी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आदिल साहब, आपका बहुत बहुत हम इस्तेकबाल करते हैं, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर और उसके अलावा अलुमा टूर एंड ट्रैवल, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है,
रेडीमेड आपको घर चाहिए या फिर आपको लैंड प्लॉट चाहिए जहां पे आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, तो आप इनके साथ कांटेक्ट करें। इनका एक अपना पेज भी है जहाँ पे वो डील्स अपलोड करते रहते हैं आए दिन, तो आप वहाँ जाइए, फॉलो इन्हें करें और आपको अपडेट मिलेगा हर दिन। अच्छी डील जब आपको मिलेगी तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इरफान मजीद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम। लॉर्ड लेजेंड्स के कैप्टन, कांग्रेचुलेशंस जस्टे की जीत के लिए। तो शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट लद्दू जो ओपन टूर्नामेंट है वहाँ पे चल रहा है, उसमें अब फैसला हो गया है कि कश्मीर हॉक्स के साथ लॉर्ड लेजेंड्स ही फाइनल खेलेगी। तो इरफान साहब उस टीम के कैप्टन और एक कमाल के क्रिकेटर, फेमस नेम इन लद्दू, वही हमें बताएंगे कि कब होगा वो फाइनल क्लैश। सरप्राइज है वो, तो कब उस मैच को कवर करेंगे हम और कब वो हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला है। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। लेकिन एडिशन सेकंड भी वहाँ पे चल रहा है, शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू के अंदर बटपुरा क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि 3 रोज़ पहले शुरू हुआ था। 2 रोज़ पहले, आई मीन फ्राइडे को हमने उसका इनॉग्रल मैच आप तक पहुंचाया था, लेकिन अब वो 1 विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट है, तो उसके लिए भी गुड लक मेरी तरफ से सर आपको। इरफान साहब स्टे ब्लास्ट। 10वें ओवर में पहली गेंद डॉट हो गई और बासित, अब उनका स्ट्राइक रेट जो है वो भी ठीक है, लेकिन ये अकील ने 14 गेंदें खेलकर 5 ही रन बनाए हैं, तो इसीलिए सिचुएशन जो है यहाँ विकेट गिरा, सिचुएशन और खराब हो गई है। बोल्ड हो गई इस नीचे रहती गेंद पर, लेग साइड में मिड विकेट का हदफ बनाया था, लेकिन एजाज मंटू ने बासित अल्ताफ की स्टंप्स को मुस्मार कर दिया। विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया, एजाज मंटू को मिल गई पहले विकेट, और मंटू को तो विकेट मिलनी ही थी जिस हिसाब से एजाज मंटू ने बॉलिंग की है। कमाल की बॉलिंग, नबी तुली, कसीबी और कंजूसी भरी है उन्होंने बॉलिंग की, तो विकेट गिर गया दूसरा बासित अल्ताफ के रूप में। बासित ने बनाए रन नंबर 32, 24 गेंदें खेलकर 71 पर गिरा दूसरा विकेट 10वें ओवर में। इरफान साहब थैंक यू ना कहे आप, यू आर माई ब्रदर, हमेशा मैं आपको छोटे भाई जैसे समझता हूँ। और उस फाइनल के बारे में बताइएगा, थोड़ा सा हिंट दीजिएगा कि कब वो फाइनल क्लैश आप तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। यासर मुश्ताक, वालेकुम सलाम यासर साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। दिस इज लड़कीपुरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ओपन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय जुनैद, जावेद, सोहेल भट्ट और आबिद मकरू भी सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर है इस टीम टूर्नामेंट के। बड़ा सपोर्ट उनका रहता है क्योंकि आबिद मकरू वैली स्पोर्ट्स एक ब्रांड है वैली के अंदर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ ये डील करते हैं। तो होम ग्राउंड में वो आए हैं, संडे का आज दिन है, छुट्टी है उनके लिए। लेकिन क्रिकेट की जब जब बात होती है तो वो अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकालते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। हौसला अफजाई वो कर रहे हैं यहाँ की मैनेजमेंट को। इससे पहले भी टांगरपुरा प्रीमियर लीग इसी साल शुरू हुआ, हालांकि थोड़ा सा लेट वो शुरू हुआ, आज से 1 महीना पहले। तो सीज़न में यहाँ क्रिकेट नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा लेट यहाँ पे शुरू हुई क्रिकेट, और इसके लिए मैं गुड लक कहना चाहूँगा। डांगरपुरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का जो अब फाइनल भी नज़दीक है, यानी कि टीमें पहुँची है सेमीफाइनल्स के लिए। यासर मुश्ताक, वालेकुम सलाम यासर साहब, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। 72 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 9 ओवर की गेंदबाजी के बाद एजाज मंटू की बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग, अच्छा कमबैक करवाया एजाज मंटू ने अपनी टीम शाहिद अल नामान को। पहले 5 ओवर में 55 रन बने थे, लेकिन यहाँ विकेट भी गिरा, अब एक और मिल गया और रन नहीं बने, यानी कि 2 काम एक साथ किए बॉलर्स ने, खासकर एजाज मंटू जिनके कोटे का तीसरा ओवर चल रहा है। रनों पर भी रुकावट लगा दी, विकेटें भी चटकाई है। एजाज मंटू आखिरी बार इस ओवर में गेंद करने के लिए, यावर ने हाथ खोल दिए और इस गेंद को बल्ले के बीचों बीच उठा दिया, लेग साइड में मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। गेंद की सलाखों के बाहर, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, फिजाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ 10वें ओवर के इख्तिताम पर 79 स्कोर हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर। ये शायद 5 ओवर के बाद अब छक्का लगा है और एजाज मंटू ने खाया पहला छक्का अपनी बॉलिंग में। हैकर सईद, वालेकुम सलाम।
आशिक नबी लिख रहे हैं कि लव फ्रॉम यूसमर्ग, और उसके अलावा उन्होंने कमेंट में हार्ट्स भी भेजे हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू टू बड़ी। शाहजहांगीर, सईद तजमुल, अब शायद नज़ीर बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पहली गेंद को अकील मंजूर ने जोरदार अंदाज में विकेट डीप में खेला, लेकिन अच्छी फील्डिंग दानिश भट्ट ने की और थ्रू भी अच्छा। लेकिन ये बैकअप के लिए जो फील्डर था ना, उन्होंने उस दूसरे रन को रोका अब जाकर, क्योंकि फंबल किया था इस थ्रू को अपील करने में। वहां पे शायद नज़ीर ने, इस टीम के कैप्टन, इस टीम को चलाने वाले भी है। 80 पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार गया ओवर कवर और जाएगी, जी हां, आसानी के साथ कवर के ऊपर से महराजुद्दीन के सर के ऊपर से सील करती हुई 6 रनों के लिए महराजुद्दीन बन गए तमाशाई। ये दूसरा छक्का पिछले 2 ओवर्स में यावर ने दोनों लगाए, 2 हवाएं फायर कर चुके यावर रियाज, और 23 तरीन इनिंग वो खेल रहे हैं। 4 गेंदों से 13 रन बनाकर वो नॉट आउट है। 86 पर 2। शायद नज़ीर कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। फिर से ओवर पिच मिली, लेकिन इस दफा अलोंग द ग्राउंड इसे कट कर दिया। गेंद की डीप पॉइंट पर, जहां बुरहान भट्ट ने गेंद को और बुरहान का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है बॉलिंग में। यंग फास्ट बॉलर इस टीम के, जिसका ताल्लुक लहरा से है, लेकिन शाहिद अल नामान के साथ वो खेलते हैं ओपन टूर्नामेंट में। फुल टॉस मिले और दानिश भट्ट ने गेंद पर काबू पा लिया। मिड विकेट डीप में लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाते हुए 1 रन का और इजाफा स्कोर में। हल्के फुल्के तमाशाई दिख रहे हैं। शेख मोमिन पातशाह क्रिकेट ग्राउंड डांगरपोरा के इस ग्राउंड में एक बाउंस के बाद अगली गेंद को अच्छा शॉट, जितने भी शॉट लगाए हैं ना यावर ने, बल्ले के बीचों बीच लगे हैं, तो ये अच्छी खबर है, ये अच्छे संकेत है फ्रेंड्स 11 डांगरपोरा के लिए। आउटफील्ड काफ़ी धीमा है, काफ़ी ज़्यादा घास है आउटफील्ड में। अगर मैं कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ या पॉइंट की बात करूं, तो 1 रन मिला इस आखिरी गेंद पर। 11 गॉन, 90 फॉर द लास्ट ऑफ 2 विकेट्स। दिस इज ओपन टूर्नामेंट, इनॉग्रल क्लैश, लड़कीपुरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट year 2025, organized by Junaid Javed, Sohail Bhatt and Abid Makru। 32 टीमों का मेगा इवेंट। इस टूर्नामेंट का फी है 6000, रनर्स के लिए 25,000 और विनिंग टीम के लिए 50,000 अमाउंट आपको मिलेगा अगर आप इस टूर्नामेंट को अपना नाम करते हैं। एंट्रीज ऑन है अभी भी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, तो कांटेक्ट करें। नंबर्स जो हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिए हैं उन पे, और आपको एंट्री मिलेगी। ओपन टूर्नामेंट है, याद रखिएगा ये बात। बट मिसबा ने लिखा कि लव फ्रॉम डांगरपोरा। थैंक यू बट मिसबा ज्वाइन करने के लिए, लव यू टू, स्टे ब्लास्ट। एजाज मंटू अब स्पेल का करेंगे आखिरी ओवर। 3 ओवर, इससे पहले 13 रन विकेट इन्होंने एक हासिल की और 12 डॉट्स किए थे इन्होंने 3 ओवर में। एजाज मंटू दूसरी गेंद करने के लिए यावर को, इस बार यावर ने इंतजार किया, गेंद क्या किया, उसके बाद टैप किया, रन आउट का एक चांस मिला था, लेकिन महराज का थ्रू चाहिए था स्टंप्स के ऊपर, यानी कि डायरेक्ट हिट चाहिए था और उसी ने बचाया वहां बल्लेबाज अकील मंजूर को। और जब से यावर आए हैं ना बैटिंग करने के लिए, अकील भी अब कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं विकेट के ऊपर। यावर ने 23 रन इनिंग खेली है, 16 रन बनाकर वो नॉट आउट है 7 गेंदों से। तो कल आपने देखा दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत काफ़ी ज़बरदस्त की थी डोआडे मुकाबले में, उस तीसरे वनडे मैच में जो फाइनल मैच था पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन आपने देखा फिर डाउनफॉल, 143 ही रन बनाए थे, फिर ऑल आउट हो गई थी पूरी टीम। अबरार की जानदार बॉलिंग, नवाज ने भी 2 चटकाए, अबरार को मिले 4। और बाद में आपने देखा साइम का बल्ला तो कल भी गरजा। साइम ने उस सीरीज में ना 250 मारे, जी हाँ 2 हाफ सेंचुरीज। उसके अलावा एक मैच में शायद उन्होंने 37 रन बनाए थे, यानी कि वो सीरीज वनडे बड़ी अच्छी रही।
और बाबर ने पहले में 5 बनाए थे, वनडे की मैं बात करूं 7, दूसरे में 11 और कल 11 से वो आगे चले 28 के स्कोर पर। लेकिन बड़ी पारी नहीं आई बाबर के बैट से, इंतज़ार कर रहे हैं दुनिया भर में उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो फैंस हैं कि कब बाबर सैकड़ा ठोंकेंगे, यानी कि सेंचुरी। 82 पारियाँ हो गई है, 82 इनिंग्स हो गई है अभी तक। उससे पहले उन्होंने शतक मारा था और उसके अलावा फखर जमान के लिए वनडे सीरीज बैक टू बैक डक उनको हमें देखने को मिला। पहले वनडे में फखर ने अच्छे रन बनाए थे शायद, लेकिन दूसरा और तीसरा उसमें खाता नहीं खोलने दिया। जबकि अच्छा रहा ये वनडे सीरीज। अगर मैं ये कहूँ कि सलमान अली आगा के लिए तो बेहतर होगा, क्योंकि सलमान ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी साइम के साथ। बाबर का तो चल रहा है डाउनफॉल, लेकिन बाबर क्लासिक क्रिकेटर है। सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग अगर किसी की है वर्ल्ड में, ग्लोबल फैन फॉलोइंग है, वो 2 बंदों की है। एक है द ग्रेट विराट कोहली, किंग कोहली, और उसके अलावा बाबर आजम। ये तीसरे 6 की तलाश, लेकिन यहां कैच आउट हो गए डीप मिड विकेट पर आके बट के हाथों। और यावर की इनिंग का होता हुआ खात्मा। यावर ने बनाए 17, 10 गेंदें खेलकर शायद मजीद को मिल गई विकेट। पार्टनरशिप टूटी, 33 रन बनाने वाले यावर रियाज आउट हो गए हैं तीसरे विकेट के रूप में, और 100 से पहले तीसरा विकेट गंवा दिया फ्रेंड्स 11 डांगरपुरा की टीम ने। फिदा उमर ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम फिदा, हाउ आर यू? हमारे दोस्त, हमारे भाई नामान से देख रहे हैं। आरसीसी नामान के साथ खेलते हैं और ये टीम भी नामान से ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिदा उमर नहीं खेल रहे हैं शाहिद 11 नामान की टीम के साथ। प्लेइंग 11 में एजाज मंटू, शाहिद मीर, बट बुरहान, दानिश भट्ट, आकिब भट्ट, मोहसिन मकबूल, हारून मलिक, महराजुद्दीन, शाहिद नज़ीर इस टीम के कैप्टन, और अदनान रमज़ान इस प्लेइंग 11 में नजर आ रहे हैं। आते इशफाक ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। डीप मिड विकेट में उछले जरूर दूसरे कैच के लिए आके बट, लेकिन छलांग लगाने के बावजूद भी हवा में वो गेंद तक पहुंचे नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सके। और आते ही इशफाक ने लगाया छक्का और इशफाक ने खाता खोला खुद का और 100 के पार पहुंचा दिया इस 6 के साथ ही। फ्रेंड्स 11 डांगरपुरा का स्कोर 103, 3 विकेट के नुकसान पर। विकेट के बाद छक्का खाया है शाहिद नज़ीर ने। एक और 6 की तलाश थी, इस बार भी मारने गए थे मिड विकेट की तरफ इशफाक बशीर, लेकिन यहाँ कामयाबी मिली नहीं। लगभग चौथे स्टंप पर आकर इसे स्लॉक करने गए थे, लेकिन काफ़ी दूर थी बल्ले से, शरीर से। ये वाली रॉडर में मिली और इसे डाउन द ग्राउंड हिट लगा दिया है। ये जाएगी जी हाँ कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई स्ट्रेट श्रीलंका बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव। छक्के के बाद अब चौका भी लगाया है अपने बैट से। मीर अदनान ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम अदनान साहब। सिद्रा केसर एंड ड्राई फ्रूट डील करते उसी के साथ। बिजी था उमर भाई, शादी शाहिद भाई ने कॉल किया था तो अच्छी बात है, तो शादी होगी। हाउ इज इंजीनियर तुफैल साहब और उसके अलावा हमारी सिस्टर, क्या ठीक है? फिदा आप उसके बारे में अपडेट दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी फैमिली को खुश रहो आप। मेरी हमेशा यही दुआ है आपके लिए। आपके डैड बड़े अच्छे हैं, एजुकेटेड डैड है आपके, बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ। 2-3 बार जब हमने मुलाकात की तो मुझे मसरत मिली, बड़ा खुश हुआ मैं। उनको मेरा सलाम कहना। 13 गॉन, 107 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अकील मंजूर 13 रन बनाकर नॉट आउट है। 22 गेंदों से इशफाक बशीर ने 10 रन बनाए हैं 4 गेंदें खेलकर। अब 14वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए पहली बार मोहसिन मकबूल से ये ओवर करवाया जा रहा है, दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर। पहली गेंद ओवर द विकेट, एनआरएच लगा। इसे बड़े शॉट के लिए
मारने की कोशिश की थी अकील मंसूर ने, लेकिन गेंद पास में जाकर फील्ड हुई विकेट कीपर से और 1 रन लेने का चांस मिला। अकील बड़े इत्मीनान के साथ खेल रहे हैं। रन बॉल अभी तक नहीं पहुंचे वो वहां तक, क्योंकि 23 गेंदें 14 रन। 14वां ओवर चल रहा है। इशफाक सामना करेंगे अगली गेंद का। इस पर ज्यादा उठी ये गेंद, बाउंस देखने को मिला एक्स्ट्रा इस बॉल में। इशफाक बशीर ने पुल करना चाहा लेकिन गेंद गई विकेट कीपर। विकेट के पीछे इस वक्त है कौन? शायद अदनान रमजान ही है। खुर्शीद रॉतर रोबोट डिजाइनर्स चंदारा से हमें देख रहे हैं। ये लंबा ऊंचा शॉट लगा दिया है हवा में और जाकर गिरी गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए इशफाक आए ही है, यही हाल करने के लिए बॉलर्स कातलाना मूड में दिख रहे हैं। इशफाक ने एक और छक्का लगाया और आते ही पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया था। आसान नहीं रहता है पहली गेंद पर हिट करना 6 के लिए। अब दूसरा छक्का उनके बैट से आता हुआ, किस्मत ने दिया साथ। बदकिस्मती बॉलर के लिए फील्डर जा रहे गेंद के पीछे लेकिन नहीं पहुंचेंगे और गेंद की रेस लेते हुए बैट का सीधे स्टंप्स के नजदीक से फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए 118 3 विकेट के नुकसान पर 6 के बाद लगा चौका। और इशफाक बशीर ना बैट स्विंग उनका काफी खतरनाक है और इसीलिए उनका फायदा मिल रहा है। 118 पर पहुंचा दिया स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 14वां ओवर चल रहा है। मोहसिन पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए अभी तक। 2 डॉट 11 रन, 1 छक्का 1 चौका 1 सिंगल। 21 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है 23 तरीन 14 विकेट के ऊपर। अभी तक अगर मैं फ्रेंड्स 11 डांगरपुरा की बैटिंग की बात करूं ना तो विकेटें गिरे जरूर लेकिन पार्टनरशिप भी बनी। पहले विकेट पर 55 रन की, उसके बाद दूसरे विकेट पर भी अच्छी पार्टनरशिप बनी थी और तीसरे विकेट पर भी वो 23 तरीन पार्टनरशिप बनी थी। और अब चौथे विकेट के ऊपर इशफाक और अकील ने एक और पार्टनरशिप जोड़ी है और इशफाक ने 23 तरीन रन बनाए हैं 9 गेंदों से 20। इससे पहले यावर ने भी वही किया। तो इसका मतलब अकील को ये बताया गया है कि आपको एक छोड़ संभालना है, एक एंड संभालना है आपको। अब 15वें ओवर में हारून मलिक को लेकर के आए। हारून को मैं जितना जानता हूं शुरुआत करते हैं बॉलिंग में, लेकिन आज 15वें ओवर में उनसे पहला ओवर करवाया जा रहा है क्योंकि जब मैं यहां पहुंचा टॉस से पहले हारून मेरे पास आए थे तो उन्होंने कहा कि वो इंजर्ड है। जी हाँ, इनके मुंह पे बॉल लगी है खदरमो के खेल के मैदान पर। इरफान कुरैशी आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट टूर्नामेंट किलम अंडर 19 इनॉग्रेशन मैच, वो बता रहे कि 10 नवंबर को है यानी कि कल। तो गुड लक उसके लिए इरफान साहब। अगर आपको मैच ब्रॉडकास्ट करना है तो हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और कमेंट्री बॉक्स में वेलकम करते हैं। आज हमारे दोस्त पहुंचे हैं शाहनवाज तेलंगामी साहब, बहुत दिनों के बाद, आई थिंक 2 महीनों के बाद। हाँ, काफ़ी बिजी थे। तो तेलंगाम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, शायद नज़दीक है यहाँ से। तो वेलकम करते हैं हम उनका हमारे साथ। तो उन्होंने कमेंट्री बॉक्स बहुत बार शेयर किया है, अंग्रेजी कमेंट्री करते हैं वो। रातर आमिर, लव यू टू आमिर साहब। 119 3 विकेट के नुकसान पर ओपन टूर्नामेंट लड़कीपुरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट। इसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही है। एंट्री जोन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ की मैनेजमेंट के साथ आपको एंट्री मिलेगी। और शेख मोमिन पादशाह क्रिकेट ग्राउंड डांगरपुरा अवंतीपुरा में यह मैच चल रहा है, यह टूर्नामेंट चल रहा है। लड़कीपुरा नाम दिया है यहाँ की मैनेजमेंट ने इस टूर्नामेंट को। इस बार क्रीज को यूज करते हुए गेंद को लॉन्च कर दिया, एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर गेंद की कवर की जानिब 4 रनों के लिए। ये हैमर कर रहे हैं बॉल को, तगड़ा मार रहे हैं इशफाक बशीर और मारने के लिए भेजा है कैप्टन ने, आई मीन शाकिर ने उनको। तो उन्होंने 240 की स्ट्राइक रेट से अभी तक रन बनाए हैं। हारून इस 6 के बाद काफी दबाव में आ गए हैं। हारून मलिक
पहला चौका कंसीड कर चुके हैं इस इनॉग्रल मैच में अपनी बॉलिंग में। अब फील्डिंग में मिड विकेट का फील्डर तो पीछे है, लेकिन स्क्वायर लेग के फील्डर को अंदर लेकर के आए हैं। लॉन्ग ऑन भी पीछे है, लॉन्ग ऑफ पर शायद डीप पॉइंट पर बुरहान थर्ड मैन डीप है जहां मोहसिन को रखा गया है। हारून तेज होते हुए इस ओवर में अगली मरतबा फिर से क्रीज को यूज किया, लेकिन इस बार की बल्ले का बाहरी सिरा लेकर महराजुद्दीन के बिटवीन द टू लेग्स, दो टांगों के दरमियान से उनको गेंद ने वो गेंद निकल गई और सीधे गई थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर। और फील्डिंग में भी टेक्निक का बड़ा रोल रहता है, वो टेक्निक दिखी नहीं, वो टाइमिंग दिखी नहीं। गेंद के पीछे आए जरूर, लेकिन दो टांगे उन्होंने खोल के रखी और उन्हीं के बीच में गेंद गई चौके के लिए। अब वाइड यॉर्कर तो डाली, लेकिन ये वाइड बॉल होगी। मोहम्मद इकबाल रुत्र सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम इकबाल साहब। आप हमें फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख और सुन सकते हैं। वहां जाइए, हमें फॉलो करिए फौरन। और यूट्यूब पर आप बाद में इन मैच को देख सकते हैं अगर आपको फेसबुक पर नहीं मिलते हैं। 128 3 विकेट के नुकसान पर स्विंग किया था जरूर लेग साइड में, इस गेंद को उठाकर मारने की कोशिश की फिजाई रास्ते के साथ, लेकिन यहाँ बाउल्ड हो गए और ऐसे लगा कि गेंद की रफ्तार थोड़ा कम की यहाँ हारून ने और इसीलिए वो बच गए। 28 पर नॉट आउट। इशफाक बशीर सामना करेंगे हारून की अगली गेंद का। इस बार मिस सेट गई गेंद हवा में और जाकर गिरी मिडोन सर्कल से थोड़ा सा बाहर 2 या 3 फीट। और लॉन्ग ऑन का फील्डर काफ़ी पीछे था, कैच नहीं था ये, क्योंकि गेंद ज़्यादा उठी नहीं हवा में, ज़्यादा देर रही नहीं हवा में और नो मैन लैंड में जाकर गिरी। सिंगल मिल गया आखिरी गेंद पर, यानी कि स्ट्राइक रहेगा अब अगले ओवर में इशफाक के पास ही। अभी भी 4 ओवर का खेल बचा हुआ है इस पहली इनिंग में, क्योंकि ये मैच आज मुकर्रर किया गया 19 ओवर्स ही, क्योंकि मैच की टाइमिंग थी 10:30 बजे, मैच शुरू हो गया 11:30 के आसपास। दोनों टीमों ने लीड रिपोर्ट किया ग्राउंड के अंदर और मैनेजमेंट ने कहा था कि 18 ओवर्स ही ये मैच होगा, लेकिन जिद की बाद में दोनों कैप्टन्स ने कि ये पहला मैच है, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट ने यही कहा कि उनका एक और मैच है, यानी कि इस मैच के बाद एक और मैच यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले इस मैच को फिनिश करने की कोशिश करनी होगी। 15 डन, 1-2-9 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब बॉलिंग करने के लिए मोहसिन मकबूल आए हैं। अभी तक कोटा मुकम्मल हुआ है बॉलिंग में यहाँ एजाज मंटू का, उसके अलावा शायद नज़ीर ने भी अपना स्पेल फिनिश किया है। मोहसिन दूसरा ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का। ये बल्लेबाज जो है ना मारती जा रहे हैं। जी हाँ, हर बॉल पर हिट करने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विकेटें आपके पास अभी भी बची हुई है कुल मिला के 7। तो यहाँ अच्छा कर रहे हैं इशफाक। क्या ये वाइड बॉल दे दी है अंपायर ने? लग तो वही रहा है जिस हिसाब से अब बॉलर वहां पे जा रहे हैं, बात वो कर रहे हैं विकेट कीपर के साथ। अब स्क्वायर लेग पर जो अंपायर है वो कुछ समझा रहे हैं। ये बॉलर की जो कंप्लीट है ना, ये जो बातचीत वो कर रहे थे ना, यही बता रहे थे कि बल्लेबाज थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर गए थे। जी हाँ, थोड़ा सा वो ऑफ स्टंप और उसके अलावा पीछे भी गए थे, क्रीज को यूज भी किया था। चौथे स्टंप या 5वें स्टंप पर गए थे, लेकिन अंपायर ने ये फिर से गए ऑफ स्टंप से बाहर, क्रीज का यूज करते हुए इस गेंद को कट करना चाह रहे थे, लेकिन इस दफा गेंद पर बैट, ये बल्ले पर बैठी नहीं गेंद, गेंद की विकेट कीपर के पास। मोहम्मद अमीन डार ने ज्वाइन किया है। अंकल जी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। नामान से हिलाल मीर भी जुड़ चुके हैं। 130 3 विकेट के नुकसान पर अब मोहसिन ने वॉइड के बाद 2 डॉट कर दिए हैं, यानी कि अच्छी गेंदबाजी और इशफाक को रोका है बड़े शॉट के लिए। मीर उबैद नसीर लिख रहे हैं कि उमर साहब दूसरा मैच होगा या नहीं। सर उसके बारे में ना तो मैं कुछ कह सकता हूं और ना उसके बारे में मुझे कोई मालूमात है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाए। यहाँ पहला मैच, पहली पारी चल रही है, इनिंग का चल रहा है 16वां ओवर, यानी कि अभी 1 घंटा हो गया है। अभी ये 16वां ओवर, इसके बाद 3 ओवर, यानी कि और 15 मिनट लगेंगे मैच हो सकता है। तो फिर रन चेज भी आना बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि 3 बजे ये मैच
अगर फिनिश होगा तो 3 बजे के बाद अगर आप मैच स्टार्ट करते हैं तो 18-18 वसी होना चाहिए वो। इस बार डाउन द ग्राउंड के फिर से क्रीज को यूज करते हुए गेंद को सीधे बैट के साथ ही निकाल दिया। फुल लेंथ की गेंद पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मैं इस वक्त गांधरबल से मैच का लुत्फ मजा ले रहा हूं। हिलाल साहब थैंक यू। मीर उबैद नसीर डैशिंग लेफ्टी फ्रॉम ऑलराउंडर सतनीपुरा, शायद उन्हीं का मैच है इसीलिए वो परेशान नजर आ रहे हैं। तो इस ओवर के बाद मैं कंफर्म करूंगा यहाँ के मैनेजमेंट से कि क्या दूसरा मैच होगा, शायद होगा लेकिन ओवर्स फिर कम होंगे। 18 ओवर्स अगर आप खेलते हैं तो मैं समझता हूँ कि 5:30 बजे वो मैच फिनिश हो सकता है। यानी कि मगरिब आपकी इधर ही होगी आज अगर आप खेलने के लिए आओगे, या आप पहले ही अपडेट इसके बारे में आपको दे दूं मैं। आदिल दादा वालेकुम सलाम दादा। मौसिन की इस ओवर में शुरुआत हुई वाइड के साथ, उसके बाद चौका, फिर सिंगल और आखिरी गेंद पर डॉट, यानी कि 6 ही रन बने इस ओवर में। 16 ओवर के बाद 135, 3 विकेट के नुकसान पर। दिस इज इनॉग्रल मैच ऑफ ओपन टूर्नामेंट लड़कीपुरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय जुनैद जावेद, सोहेल भट्ट और आबिद मकरू टीम के इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स है। स्पॉन्सर भी है इस टूर्नामेंट के मकरू वैली स्पोर्ट्स 7 पर, उसके मालिक आबिद मकरू इस समय थर्ड मैन डीप बाउंड्री लाइन के बाहर बैठे हुए हैं। 32 टीमों का मेगा इवेंट है। क्रिक हीरोज में ये रजिस्टर हमने आज सुबह कर दिया इस टूर्नामेंट को। वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ग्राउंड की लोकेशन, फी कितना है, रनर्स कितना है, विनिंग कितना है, और हर एक मैच क्रिक हीरोज पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप घर बैठे मैच को आप एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि बॉल बाय बॉल आप स्कोर आप तक पहुँचेगा, उसके लिए आप फॉलो करना पड़ेगा आपको हमें और कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के साथ साथ यहाँ के इस टूर्नामेंट को, जो कि रजिस्टर हो चुका है आज क्रिक हीरोज पे। 17वें ओवर में आके बटाए हैं। पहली गेंद को पॉल कर दिया है मिड विकेट डीप में, लेकिन थोड़ा सा फंबल दानिश ने किया। ये दानिश ने जब गेंद के वो पीछे आए ना, मुझे उसी वक्त लगा था कि वो 2 रन दे देंगे। रिएक्शन से ही पता चला था, थोड़ा सा ढीलापन पहली बार। हालांकि एक तगड़े फील्डर है, एक जबरदस्त बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के। वनपुरा से इनका ताल्लुक है। मौसिन का ताल्लुक लरीबल से है। महराजुद्दीन भी शायद लरीबल से ही है। मंटू एजाज का ताल्लुक केसरगाम से है। हारून मलिक निवास से, ललहरा से बुरहान भट्ट, आकिब भट्ट भी मागरीपुरा से शायद इनका ताल्लुक है। और अदनान सिंह नारबल से, शायद मीर नामान से, और शाहिद नज़ीर इस टीम के कैप्टन नामान से ही, और वो टीम को चला रहे हैं। यानी कि बहुत सारे इलाकों से ना चुन चुन कर खिलाड़ी यहाँ अपनी टीम में खिलाए हैं शाहिद नज़ीर ने, जो कि इस टीम के स्पॉन्सर भी है, टीम को चला भी वो रहे हैं और टीम के कैप्टन भी है वो। फुलर गेंद ओवर कवर के धीमा आउटफील्ड, लेकिन उसके बावजूद गेंद जाएगी छन-छनाती हुई कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। देखिए इस वक्त ना इस तरह की गेंद आप ना करें स्लो ओवर पिच, वो भी सेट बैट्समैन अकील मंजूर को, तो खामियाजा भुगतना पड़ा इस खराब गेंद पर आकिब भट्ट को। आकिब ने 30 रन देकर विकेट एक हासिल कर ली है। वो अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं और अब जाकर यही बता रहे हैं बाउंड्री लाइन से गेंद लाकर एजाज मंटो कि आप लेंथ आगे न डालें गेंद की, गुड लेंथ के आसपास ही गेंद को गिराइए आप। यंग फास्ट बॉलर ये स्लो ओवर कर दी, लेकिन इसे पुल करने गए थे, मिस टाइम शॉट और मिड विकेट सर्कल में ही जाकर गेंद गिरी खाली इलाके में, और इस पर 1 रन लेने का चांस मिला। 15 चौके और 4 छक्के लगे हैं इस मैच में अभी तक। शुरुआत काफी खतरनाक रही थी इस टीम की। 5 ओवर में 55 बना डाले थे दोनों ओपनर्स ने, लेकिन उसके बाद वो 5 से लेकर 9 ओवर जो हुए ना, उसमें 15 रन देकर 2 विकेटें गंवाई यहाँ पे टीम ने। लॉन्ग लेग की तरफ गेंद गई और बीट करती हुई वहां महराजुद्दीन को, जो कि स्क्वायर लेग से आ रहे थे इस गेंद को फील्ड करने के लिए। तो 50 रन की पार्टनरशिप 27 गेंदों से 41 पर नॉट आउट इशफाक 20 बनाए अकील ने, और इस पार्टनरशिप में ज्यादा रन जोड़े अपने बैट से इशफाक ने ही। 21 से 41 यानी कि 200 के आसपास इनका स्ट्राइक रेट है।
1 रन और 2 चौके, 3 सिंगल, 11, एक डबल भी आया, यानी कि 13 रन बने इस ओवर में। 17 डन, 148, 148, 3 विकेट के नुकसान पर इशफाक 42, और इशफाक बन गए हैं सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले। अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि ये इनिंग जो है ना, हो सकता है कि 1 बजकर फिनिश होगी, यानी कि पूरे 1 बजे। उसके बाद 10 मिनट तो लगेंगे ब्रेक। 1 बजकर 10 मिनट दूसरी इनिंग स्टार्ट होगी, फिर वो क्या 2:45 बजे फिनिश होगी, तो मैच होगा दूसरा, लेकिन 18 ओवर्स की का ये वो होना चाहिए यहाँ पे। ये मैनेजमेंट ने कहा था कि ये मैच 18 ही ओवर हम आज खेलेंगे, कि दोनों टीमें ना लेट पहुंची यहाँ पे, और बड़ा बुरा लगता है जब भी आप लेट आते हैं। अब मुझे देखे, मैं भी पामपुर से ट्रैवल करके आया हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो टीम एक भी नहीं थी यहाँ पे, मैनेजमेंट के लोग लगे हुए थे। इन्होंने कहा था कि 11 बजे मैच स्टार्ट करेंगे, तो 10:50 पे मैं यहाँ पे ही था हमेशा। जी हाँ, ये पंक्चुअल रहना चाहिए आपको। तो इसीलिए कल ऋषि राज साहब, जो कि दोगाम किसान प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर है, जिनका पहला एडिशन कल इख्तिताम को पहुंच गया है, तो उन्होंने मेरे लिए जो अवार्ड रखा था वो उन्होंने कुलाक मुझे दिया। तो इसीलिए बहुत सारे वहाँ पे मेहमान हैं, उन्होंने कहा कि आपने सर इसको ये आज गिफ्ट क्यों किया, क्या कोई मोमेंटम नहीं था, क्या कोई सर्टिफिकेट नहीं थी? तो राज ने यही कहा, बड़ा अच्छा लगा राज का वो गिफ्ट, अब मेरे रूम में रहेगा हमेशा। और उन्होंने यही कहा कि सर आप हमेशा वक्त से पहले आते हैं, तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी आपको हमेशा एज ए क्रिकेटर। अगर आप लोकल खेलते हैं, कल को अगर आप प्रोफेशनल खेलने के लिए तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं चलेगी। नहीं, मैं लोकल की बात कर रहा हूँ। क्रिकेट इज अ प्रोफेशनल गेम। हाँ हाँ, वो तो रेस्पेक्ट करना पड़ता है आपको। क्रिकेट इज ए जेंटलमैन्स गेम। तो ये टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप स्कूल जाते हैं वहाँ पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, इसीलिए इसी तरह क्रिकेट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि एक तो प्लेयर को सोचना चाहिए, कैप्टन को सोचना चाहिए, और उसके अलावा मैनेजमेंट तो जिम्मेदार है, लेकिन ये बाद में मैनेजमेंट भी थोड़ा सा मजबूर हो जाती है। क्या करे, वो बार बार तो कहती है, हम भी बार बार कहते हैं। दूसरा कैच मिड विकेट डीप में ले लिया, आके बटने से पहले भी उसी इलाके में वहीं पे उन्होंने कैच लिया था, और अब जाकर इशफाक बशीर 42 रन बनाकर आउट हो गए हैं। शेख बिलाल, मोहम्मद अमीन भट्ट, हमलाल और बहुत सारे व्यूअर्स इस मैच को देख रहे हैं। मोहसिन को मिल गई पहली विकेट इस इनॉग्रल मैच में। कोटी के तीसरे ओवर में अकील 20 पर नॉट आउट है। कितना होगा स्कोर पूरे 19 ओवर्स में, उसका आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 8.54 करंट रन रेट। लेकिन बैटिंग जो है ना शाहिद 11 नामान के पास अगर चल गई ना, तो अगर आप 160 बनाते तो मैं समझता हूँ कि 160 165 मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल से इनके पास उस तरह की बैटिंग है कि उससे आसानी के साथ चेज कर सकते हैं। बैटिंग में काफ़ी गहराई, एक तगड़ी बैटिंग यूनिट है इस टीम के पास। अच्छे बल्लेबाज खिलाए हैं आकिब भट्ट, जो कि शुरुआत बॉलिंग में करते हैं और बैटिंग में भी वो शुरुआत करते हैं। दानिश भट्ट भी इसके पास होनहार ओपनर है, और उसके अलावा मिडल में एजाज मंटू वो बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं। और बुरहान का इस्तेमाल हुआ ही नहीं आज बॉलिंग में, वो डीप कवर्स पर नजर आ रहे हैं। डाउन द चार जाकर गेंद को कट कर दिया अलोंग द ग्राउंड, बुरहान के पास है, और बुरहान ने गेंद को फील किया डीप एक्स्ट्रा कवर पर, कवर से दौड़ लगाते हुए 2 रन बनाने का चांस मिला इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। मुसैब रियाज को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। मुसैब जब भी खेलते हैं ना तो ओपन ही करते हैं, लेकिन आज उनको नंबर 6 पर भेजा गया है। और अकील ने 29 गेंदे खेलकर 22 रन बनाए हैं, और 150 का अंकड़ा छू लिया है फ्रेंड्स 11 डांगरपुरा की टीम ने, जो कि यहाँ की मुकामी टीम है। टॉस जीता शाकिर ने, फैसला किया बल्लेबाजी करने का, और अभी भी बल्लेबाजी ही कर रही है 152 पर। शफल किया, ऑफ स्टंप से बाहर गए लगभग चौथे 5वें स्टंप पर, और बनाया था हदफ मिड विकेट का, लेकिन गेंदबाज ने सीधे
अदनान रमजान के दस्तानों को हदफ बनाया। मोहसिन आखिरी गेंद लेकर के तैयार, एक बार फिर बाहर निकले, लेकिन यहां बाहर ही जाना होगा मैदान छोड़कर। वाइड पर विकेट मिल गया। ये भी बड़ा जबरदस्त यहां पे काम हो गया शाहिद लवन नामान के लिए, और विकेट मिल गई। स्टम्प आउट की सूरत में अकील मंजूर आउट हो गए। 31 गेंदें खेलकर 22 रन उन्होंने बनाए। 152 पर गिरा 5वां विकेट 18वें ओवर के बाद। अब इस इनिंग का आखिरी ओवर आना बाकी है पहली इनिंग में। फॉलो ऑफ विकेट्स आप देख सकते हैं, 49 पर पहला, 71 पर दूसरा, 97 पर तीसरा, 148 पर चौथा, और उसके बाद अब 100 यहाँ 5वां गिरा 152 पर। इससे पहले पार्टनरशिप बन रही थी जब विकेट गिर रहा था, लेकिन यहाँ अब यही चाहिए था, बड़ा शॉट चाहिए था। एक सेट बल्लेबाज जो कि इस पहली इनिंग को वो फिनिशिंग टच दे नहीं पाए। अकील मंजूर स्टम्प आउट हो गया है। अब आखिरी ओवर किस बॉलर से करवाया जाएगा? कि मोहसिन इंतजार क्यों कर रहे हैं? शायद ओवर फिनिश हो गया है। तो वाइड पर हमारे सिकोर ने वो बॉल लीगल ऐड कर दी है। अब वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, अब उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो सिंगल मिल जाएगा अब इस आखिरी गेंद पर। सिंगल नहीं मिलकर डबल मिलेगा कि जावेद जो नए बैट्समैन आए हैं ना, उन्होंने देखा थोड़ा सा फंबल महराजदीन ने किया। 154 बढ़ता हुआ स्कोर 18 ओवर के बाद पहली पारी में 5 विकेट गंवाकर फ्रेंड्स 11 डांगरपोरा ने बनाए हैं। डांगरपोरा की तरफ से आज इनिंग की शुरुआत करने के लिए बासित अल्ताफ और उसके अलावा दानिश नज़ीर आए। दोनों ने बड़ा अच्छा स्टार्ट फराहम किया अपनी टीम को। दोनों ही अपने उसने अच्छे रन बनाए। 49 पर दानिश नज़ीर आउट हो गए। उसके बाद 76 पर दूसरा विकेट गिरा बासित अल्ताफ के रूप में। इस स्कोरर है हमारे कहाँ पे, वो भी सोच रही कि मैं क्या करूं। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंचती है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट्री बॉक्स में आए, और बाकी जो इशू है, जो मसला है, उसको हम ठीक करेंगे। अब उन्होंने 3 रन ऐड कर दिए। जी हाँ, वो एक वाइड, उसके बाद सिंगल लीगल डिलीवरी पर, तो ठीक हो गया। अब स्कोर 156 बढ़ता हुआ 18.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 5 गेंदें बची हुई इस पहली पारी में। जावेद के पास स्ट्राइक है। जावेद का ताल्लुक मलंगपुरा से है। जावेद डार कमाल के क्रिकेटर, और ये भी नंबर 3 पर ही आते हैं। ऐसे लग रहा है कि फ्रेंड्स 11 के पास आज ओपनर्स ज्यादा थे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओपनर्स की मैं बात कर रहा है। मुसैब रियाज भी ओपनर है, जावेद डार भी ओपन करते हैं, और कभी कभार नंबर 3 पर आते हैं। मिडिल में मैंने इसे कम ही देखा है, वो बैटिंग करने के लिए आते हैं। 2 रनों का और इजाफा, 158 बढ़ता हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 18.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद हारून अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। हारून ने आज इस ओवर को मिलाकर के ना 2 ही ओवर डाले हैं। यहां विकेट गिर गई, रन आउट की सूरत में आउट हो गए वहां जावेद, और ये डॉट भी साबित हो गई गेंद। 158 पर गिरा 6वां विकेट। अब तक इस ओवर में 3 ही रन बने हैं, लेकिन हमारे स्कोरर ने वो 3 रन ऐड कर दिए हारून के खाते में, यानी कि उनकी बॉलिंग में। करंट टाटा जरिया 6-4। 19 ओवर्स का ये इनॉग्रल मुकाबला लड़कीपुरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट शेख मोमिन बादशाह क्रिकेट ग्राउंड डांगरपुरा अवंतीपुरा के अंदर इस वक्त चल रहा है। 32 टीमों का मेगा इवेंट ओपन टूर्नामेंट है। एंट्रीज ऑन है। किसी भी टाइम आप यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स पे कॉल करें और आपको एंट्री मिलेगी। ग्राउंड काफ़ी अच्छा है, स्क्वायर शेप में ये ग्राउंड है। अगर मैं इस ग्राउंड की शक्ल की बात करूँ तो स्क्वायर शक्ल में है। 1 2 3 अतराफ से कवर है सलाखों से, आई मीन फेंसिंग से, और उसके अलावा एक इलाका जो मुझे कवर दिख रहा है दरख्तों से, वो ऑफ साइड का इलाका है, लेकिन वो भी कवर हो जाएगा। मुसैब के साथी कौन आए हैं? जो भी आए हैं उन्होंने पहली गेंद पर 2 रन बटोरे ऑफ साइड में कट लगाकर। तो इस साल में मार्च में आया था यहाँ पे,
तो मेरे पीछे जो भी कवर है ये ग्राउंड फेंसिंग से नहीं था, अब डेवलप हो गया ये ग्राउंड। और जो कवर पॉइंट ऑफ साइड का इलाका है तो वहाँ अब फिलिंग हुई है, मिट्टी डाली गई है, यानी कि ग्राउंड काफ़ी अब बड़ा आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर ये शॉट गिरा दी गेंद और महराजदीन ने कैच ड्रॉप कर दिया और चौका भी मिलेगा इसके आखिरी गेंद पर। तो 164 बना लिया 19 ओवर खेलकर। फ्रेंड्स 11 डांगरपुरा की टीम ने इस इनॉग्रल मुकाबले में पहला बैटिंग करके इशफाक के 42, बासित के 32, दानिश के 28 और साहिल का ये छक्का 6 रन जो आखिरी गेंद पर उन्होंने चौका लगाया, ये कैच था, महराजुद्दीन ने कर दी गलती। तो 19 ओवर खेलकर 165 बना लिया और 164 बनाया और 165 रन का टारगेट मिला है। यहाँ शाहिद अल नामान की टीम को इस मैच को जीतकर सुपर 16 में पहुंचने के लिए 165 रन का टारगेट। हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे एचडी क्वालिटी के साथ बराह रास्त दूसरी इनिंग की शुरुआत को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।